नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। महिलाओं को ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना सुहागिन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागिन औरत के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह कहा जाए कि आप सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके पति को पूरी तरह कर्ज में डुबा देगा। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलती करती हैं, उनके पति को कभी धन में बरकत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार में तरक्की और बिजनेस में तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी धनवान नहीं बन सकता। उनको हर कामों में बाधा अवश्य आएगी, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। तो अगर आप भी जानती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बने रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं उतनी लंबी ही अपनी पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। आजकल की स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके नहीं जानती हैं। इसकी वजह से वह अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, यह सब कर्म पर, हमारे कर्म के आधार पर ही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सुखाने से पहले सिंदूर लगा लेती हैं, ऐसे में उनके पति अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते कर्ज में डूब जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा जब भी बाल धुलें, सूख जाए तभी सिंदूर लगाएं। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मांग हमेशा लंबी भरनी चाहिए और सीधी मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए। पीला लगाते हैं तो और अच्छा है। ज़्यादातर महिलाएं आजकल लाल ही सिंदूर इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि जितनी लंबी मांग होती है उतनी ही पति की आयु होती है। पति की तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं। कारोबार में तरक्की होती है, बिजनेस में भी तरक्की होती है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और विवाह संबंध अटूट रहता है। जब भी आप सिंदूर लगाती हैं तो आपके पति का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। उनको खुशी मिलती है और उनको वैवाहिक जीवन का कर्तव्य याद दिलाता रहता है। सिंदूर का एक उपाय जरूर करें। आपके पति की तरक्की रुक गई है, परेशान है, बनते बनते काम नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में रखना है जहाँ भी आप पूजा करते हो। ऐसा करने से आपके देवी देवता या आपके इष्ट देव ठाकुर जी जो भी हों उनकी कृपा प्राप्त होती है, वह प्रसाद के रूप में हो जाता है। फिर आप उस सिंदूर को लगाइए। दोस्तों, बदलाव ही जिंदगी है। जब भी आप सिंदूर लगाएं, सर ढककर ही सिंदूर लगाएं। जिसमें दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग को सिंदूर लगाकर छिपा लेती है, ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है कि उनके पति को कहीं मान सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, मांग में लगा सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। अपने घर की मान प्रतिष्ठा बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।